इंडस्ट्री को डुबाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं एकदम ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। राजकुमार पांडे, राजकुमार आर पांडे, आम पब्लिक ना पर्दे पे देखती थी राजकुमार आर पांडे। हाँ, रमाकांत प्रसाद हुए। स्टार्स फिल्में करते हैं, वो कट टू अचानक से फिल्में छोड़कर गाने में दिखने लगते हैं। चाहे आप सपना चौहान जी ले लीजिए, रक्षा गुप्ता जी ले लीजिए, अपर्णा मलिक जी ले लीजिए। आपने उदाहरण सुना होगा कि एक गाना अगर सुपर हिट है तो एक ही गाना देखने के लिए 10 बार पब्लिक आती थी। इतना गाना कर रहे हैं फिल्म के, उससे ज्यादा गाना एल्बम के कर रहे हैं। पूरी में अजीब विडंबना है कि यहाँ पर जैसे आपने बताया जियो मेरी जान, उसके अंदर वो पावर स्टार की फिल्म कहलाएगी। जैसे अभी नीरज पांडे जी हो गए, हमारे अनुराग कश्यप जी हो गए, हमसे इनकी फिल्में जानी जाती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये सवाल थोड़ा सा हार्ड पूछूंगा मैं आपके लिए। जैसे कि हिंदी होता है या मलयालम होता है, उसमें ना डायरेक्टर्स के नाम से फिल्में जानी जाती हैं। पर भोजपुरी में अजीब विडंबना है कि यहाँ पर जैसे आपने बताया जियो मेरी जान, उसके अंदर वो पावर स्टार की फिल्म कहलाएगी। जैसे अभी नीरज पांडे जी हो गए, हमारे अनुराग कश्यप जी हो गए, इनके नाम से इनकी फिल्में जानी जाती हैं। लेकिन भोजपुरी का सिनेमा स्टार्स के नाम से जाना जाता है। और अभी मनोज टाइगर जी ने एक पॉडकास्ट में कहा भी कि डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं स्टार्स। इस चीज पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या ये चीज सही है? नहीं, देखिए अभी की जो स्थिति है वो अलग स्थिति है। आज से अगर 15 साल पहले चले जाए पीछे, ठीक। 15 साल पीछे मतलब 2008, 9, 10 इसकी बात कर रहा हूँ। उस समय एक दौर था जब दिनेश जी आर्टिस्ट थे, एक्टर थे, रवि जी थे, मनोज तिवारी थे, पवन जी अभी नए नए आए थे, खेसारी जी भी नहीं आए थे। उस समय उस दौर में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर के नाम से हमारी इंडस्ट्री में फिल्में नहीं जानी जाती हाँ, थी। उस समय सही बात बताई आपने। राजकुमार पांडे, राजकुमार आर पांडे, राजकुमार आर पांडे, वो हमारे बड़े श्रद्धेय हैं। तो वो मेरे अभय सिन्हा सीनियर जी का है। नाम भी लिखा जाता था। नहीं, उनकी अभय सिन्हा जी प्रस्तुतियाँ। तो खैर प्रोड्यूसर थे, तो उनका छोड़ दीजिए, डायरेक्टर में बता रहा हूँ। आम पब्लिक ना पर्दे पे देखती थी राजकुमार आर पांडे। हाँ रमाकांत प्रसाद हुए, जी, बिल्कुल। उनके पर्सनल नाम से लोग जाते थे थिएटर में देखने। तो ऐसा नहीं है, दौर वो आया। लेकिन उसके बाद फिर जहाँ मुझे लगता है कि जहाँ स्टार लोगों का डोमिनेशन शुरू हुआ ना, ठीक है, उस समय डायरेक्टर लोग बहुत अपने अलग लेवल पे थे। राजकुमार पांडे जी थे, ये सतीश जैन जी बीच में आए, जी, रमाकांत प्रसाद आपने रमाकांत प्रसाद, तो ये लोग संतोष अपने, मिश्रा भी मंजे वही हैं, रंजीश मिश्रा जी भी हैं। हाँ, संतोष मिश्रा जी उस समय राइटर थे, लगभग फिल्मों के राइटर थे। और रजनीश मिश्रा जी, राजेश रजनीश नाम से म्यूजिक करते थे। जी जी जी। ठीक है, ये तो डायरेक्शन फिर मेहंदी ला के रखना मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने उनको एज ए डायरेक्टर मैंने ब्रेक दिया था रजनीश मिश्रा जी को। जी। ठीक है, तो मेरा कहना यह था कि डायरेक्टर के नाम से जाना जाता था। लेकिन इधर एक्चुअली थिएटर ही इतना कम हो गया ना, और थिएट्रिकल फिल्में नहीं बनी ना, जिसकी वजह से डायरेक्टर का और वो, हाँ ठीक है, वो मनोज जी का कहना सही भी है कि कुछ कुछ आर्टिस्ट हैं, लेकिन जैसे कुछ कुछ एक्टर हैं जैसे दिनेश जी वगैरह हैं, तो बिल्कुल इसमें मैं ये नहीं करूँगा, एग्री नहीं करूँगा कि दिनेश जी कभी डोमिनेट करते हों। मैंने अभी पटना से पाकिस्तान 2 फिल्म की, दिनेश जी एक्टर हैं और उनके साथ बहुत मज़ा आता है करने में। और कभी ऐसा नहीं हुआ, खेसारी जी हुए, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो डोमिनेट करते हैं। इधर बीच में सुना मैं, कुछ लोग बता रहे थे, कुछ डायरेक्टर लोग, कि बहुत डोमिनेशन चालू हो गया है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज़ है, मतलब कि ये चीज़ जो अभी क्लियर होगी यहाँ पे, कि अगर आप देखते हैं एक हिंदी फिल्म जिसके अंदर लिखा होता है नीरज पांडे प्रेजेंट या अनुराग कश्यप प्रेजेंट, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में वो दौर नहीं आया। आपने इतने अच्छे नाम लिए, मुझे ये चीज़ रिसर्च में मेरी अधूरी रह गई थी, लेकिन ये नाम वाकई ही ये सारे के सारे राजकुमार आर पांडे के नाम से फिल्में जानी जाती थी। लेकिन जब स्टार ज़्यादा महत्व लेने लगे और पब्लिक ने उन्हें सर चढ़ा दिया, अब देखा जाए तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और भोजपुरी म्यूजिक एल्बम इंडस्ट्री दोनों अलग अलग हैं। लेकिन दोनों जगहों पे सेम तरह की चीज़ें होना, जैसे कि जो स्टार्स फिल्में करते हैं, वो कट टू अचानक से फिल्में छोड़कर गाने में दिखने लगते हैं। चाहे आप सपना चौहान जी ले लीजिए, रक्षा गुप्ता जी ले लीजिए, अपर्णा मलिक जी ले लीजिए, ये हो गए। ये लोग ऐसी हैं जो फिल्में कर चुकी हैं और अच्छी फिल्में कर चुकी हैं, फिर ये एल्बम्स में दिखती हैं। आपके हिसाब से ये चीज़ें सही होती हैं, ये गलत होती है, ये क्या मजबूरी रहती है? नहीं, ये तो बहुत बात की लोग हैं, बहुत बात के लोग हैं। हाँ। ठीक है, जब ये इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब फिल्मों का महत्व ही खत्म हो गया है, ये तब के लोग हैं। और मैं उसके पहले से बता रहा हूँ ना, आप पहले से आइए। ठीक है, पहले से आइए। मैं क्यों बोल रहा था कि 2009-10 तक दिनेश लाल यादव जहाँ तक थे, क्योंकि दिनेश जी एज ए सिंगर उनकी पहचान बनी थी। बिल्कुल। उसके पहले रवि किशन जी, इंडस्ट्री की शुरुआत एक्चुअली रवि किशन जी ने किया। फिर उसके बाद से मनोज तिवारी आए। ठीक है, मनोज तिवारी जी आए। इन लोगों ने बड़े अच्छे से एक चीज़ों को, मतलब एक समझिए कि एक फूल के पौधे के या किसी भी पौधे को एक धीरे धीरे ग्रो करवा रहे थे। दिनेश जी आए, दिनेश जी ने और अच्छा उसमें बोले तो खाद वाद दे के थोड़ा सा और उसको हरा भरा कर दिए। ठीक। देन उसके बाद से पवन जी आए। ठीक है, पवन जी भी ठीक है, वो कर रहे थे, चूंकि सिंगर ही थे। ठीक है, सिंगर खेसारी जी आए, सब लोग धीरे 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 ये पवन जी खेसारी जी
जो लोग हैं ना, ये लोग मतलब पैरेलल लोग गाने में भी उतना ही इन्वॉल्व रहे। दिनेश जी ने गाना छोड़ दिया, वो सिर्फ एक्टिंग पे सिर्फ acting ध्यान दिया। तब तक इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी और पब्लिक के अंदर ना एक क्रेज था। लेकिन जहाँ से ये हुआ कि हम फिल्म बना रहे हैं 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ की, उसमें गाने अच्छे बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, पता चला उसको देखने के लिए थिएटर में लोग आते थे गानों को देखने के लिए। बहुत ऐसी फिल्में आपने उदाहरण सुना होगा कि एक गाना अगर सुपर हिट है तो एक ही गाना देखने के लिए 10 बार पब्लिक आती थी बिल्कुल। टिकट कटा के। लेकिन पता चला कि तब तक डिजिटल यूट्यूब का आ बूम गया, आया, यूट्यूब वगैरह चौदह आ आया। गया, हाँ। पहले तो ये लोग का कैसेट निकलता था, वो भी खरीदना पड़ता था। लेकिन जब यूट्यूब वगैरह आया, डिजिटल आया, फिर नेट सस्ता हो गया, फिर अब इन लोग को उतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था उधर। और जैसे ये लोग इन्वॉल्व हुए, मतलब पूरा जितना गाना कर रहे हैं फिल्म के, उससे ज़्यादा गाना एल्बम के कर रहे हैं। जितना प्रमोट फिल्म के गाना को नहीं कर रहे हैं या फिल्म को नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ये एल्बम के गानों को। और एल्बम कंपनियां इनको पेमेंट भी उस समय जहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपए एक एक गाने का देती थी, पता चला कि 5-5 लाख, 7-7 लाख, 10-10 लाख, अब तो सुने कि 25-25 लाख भी दे रहे हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री को डुबाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं एकदम ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री को, चूंकि एक हीरो का इंपॉर्टेंस जो होता है ना, क्या एक्टर का जो सेंट्रल कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर का, और वही पता चला कि फ्री में हर जगह दिखने लगे। सही बात है, बिल्कुल। तो भाई पैसा दे के कौन जाएगा थिएटर में? जो पब्लिक गाने देखने के लिए आती थी, क्या आप चलो, बाकी ये सपना चौहान जी या फिर रक्षा गुप्ता जी या नहीं, ये तो लोग बहुत हैं, बात की आपने सही ये तो बताया। बहुत बात के हैं ये लोग। आप जैसे प्रियंका पंडित को आप किसी आइटम सॉन्ग में नहीं देखेंगे, उनको देखने के लिए आपको प्रॉपर एक फिल्म देखनी पड़ती थी।